नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फूडी और एक बार फिर से हम आ गए हैं हॉर्न के फेस्टिवल, द फेस्टिवल ऑफ स्ट्रीट फूड डिशेस। यहाँ बेस्ट स्ट्रीट फूड हम आप तक लाने वाले हैं। यहाँ एक अच्छा म्यूजिक फेस्टिवल भी चल रहा है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। यहाँ माहौल बना हुआ है और उसी माहौल से रूबरू कराने मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। तो आ जाओ मेरे साथ और डाइव करो इस एक्सक्लूसिव एक्सपीडिशन में। तो हॉर्न के फेस्टिवल में अच्छे म्यूजिक का मजा लेते लेते मुझे दिखा यहाँ पे पहाड़गंज के लेजेंडरी काकू चिकन कॉर्नर का स्टॉल, जो 1948 से अपने ऑथेंटिक फ्लेवर्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का वायरल था चिकन टिक्का और वो चखने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। और सच कहूँ तो एक बाइट लेते ही समझ आ जाता है कि इतना क्रेज क्यों है। फ्रेश चिकन को खास मसालों और दही के साथ मैरिनेट करके भट्टी में इतनी परफेक्शन से ग्रिल किया जाता है कि उसका स्मोकी अरोमा और जूसी टेक्सचर मुंह में पिघल जाता है। सिर्फ चिकन टिक्का ही नहीं, यहाँ के मलाई टिक्का और सीख कबाब भी एकदम लाजवाब है। मलाई टिक्का का क्रीमी टेक्सचर और सीख कबाब का मसालेदार स्वाद दोनों दिल जीत लेते हैं और ये इनकी सेकंड और थर्ड बेस्ट आइटम्स हैं। लेकिन फिर भी इनकी प्रायोरिटी है चिकन टिक्का। अगर आप आओ तो सबसे पहले यहाँ चिकन टिक्का ही खाओ। जो बात काकू के चिकन टिक्का को स्पेशल बनाती है वो है इसका परफेक्टली शार्प टेक्सचर और यूनिक सीजनिंग और पुराने दिनों का असली टेस्ट जो हर बाइट में महसूस हो जाता है। अगर आप एक सच्चा टिक्का लवर है ना, तो ये जगह आपकी फूडी बकेट लिस्ट पे होनी ही चाहिए। एंड हॉर्न के फेस्टिवल के अंदर तो इन्होंने 4 चांद लगा दिए थे, पर पहाड़गंज के इनके आउटलेट में भी बेहद भीड़ रहती है। लेकिन एक और चीज़ जो इनके चिकन टिक्का को डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि अच्छे से मैरिनेट होने के बाद भी इसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहती है। ये चिकन को इतना सॉफ्ट कैसे बनाते हैं ये राज तो ये खुद हमें नहीं बताने वाले, पर इनके टेस्ट को हम अच्छे मार्क्स देंगे। तो दोस्तों, हम फिर पहुंच गए हैं मिसो, जहां नमन भाई once again taking us to a Korean delight. Remember last time कैसे इन्होंने हमें कोरियन पिज्जा खिलाया था? तो नमन भाई, आज हमें आप क्या खिलाने वाले हैं? आज हम एक और स्पेसिफिक कोरियन डिश खिलाएंगे। ठीक है भाई। कॉर्न डॉग बहुत चलता है, बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रीट फूड है ये। और यहाँ भी बहुत चलता है, बहुत ज्यादा फेमस चलता है। तो इट्स अ वेज कॉर्न डॉग और आपको खिला रहे पोटैटो चीज और हालेपिनो से बनता है ये। पोटैटो चीज एंड हालेपिनो। यस, ऑलराइट, लाइक अ हॉट डॉग, जैसे हॉट डॉग होता है, बट इट्स वेरी कोरियन फ्लेवर। It's very Korean flavor. So let's सीधा go into your kitchen and see how you make it. तो आ जाओ दोस्तों, आपको कोरियन स्ट्रीट फूड खिलाते हैं। तो ओके, these are the corn dogs you've already kept ready. Yes. ये कौन से वाले हैं? ये वेज है, वो चिकन। ये वेज है, वो चिकन है। नहीं, ये वेज है, वो चिकन। ये वेज है, वो चिकन है। तो मेरे को लगा वेज वाला के भाई ने पहले ऑलरेडी डाल दिया। हाँ जी, दैट। So this corn dog has already gone into the oil. And किस चीज से बनता है? If you could take me through it. Veg is made with potato, jalapeno and cheese. Chicken Potato, is chicken and sausage. Chicken sausage and cheese. Chicken sausage and cheese. And अगर normal hot dogs से इसको differentiate करते हैं, so how do you do that? Flavors are very different. कोरियन में spicy ज्यादा होता है, Okay. तो उस हिसाब से मिर्चियाँ होती हैं। कोरियन की जो spices होती हैं। Korean spices इसमें ज़्यादा ऐड होती है। And what else are you serving here at your? We have Korean bun, Korean pizza. We have Tibetan momos as well. That is something. Tibetan momos में शुरू किया। ये spicy mayo है। अच्छा, ये spicy mayo, इनकी जो spicy mayo, इसी पे top up करोगे? Yes. All right. Now I guess this is the normal mayo. Normal mayo. Yes. एंड इसमें कोरियन फ्लेवर ऐड करने के लिए गोचुकारु पाउडर और सेसमे सीड्स ऊपर से डाले जाते हैं आफ्टर बोथ द मेयोनीज। दोस्तों, हमारा कोरियन कॉर्न डॉग रेडी है। So here goes the first bite of the Korean corn dog. Bread such beautifully infused in jalapeno and cheese. ऊपर से sesame seeds and the authentic Korean taste make this one of the dishes that is must try. So अगर कुछ heavy नहीं खा रहे, कुछ authentic Korean खा रहे, तो Misoyam is your place to come. So guys, I'm here at the Woody's Pizzeria and with me is the owner Karan bhai. Karan bhai, first of all, इतने pizza outlets से भरा हुआ है हमारा देश। How did you think of coming up with another pizza idea? Also, that's a fun story. I've been making pizzas for myself
Okay. 14 years. All right. 14 years. 14 years, yeah. Okay. And then I felt there about it, and then they started coming over. I started looking for my friends. For your friends. And then the last year I was doing my MBA in Oh. Masters UK. Okay. Right? And over there I made people from my batchmates, my professors. And by the end of my MBA, everyone was asking me, start your area. Your passion for pizza is there, your product is there. And I just took the plunge. You took the plunge in this. That's very common. We have had MBA chai walas, and now we're thinking MBA pizza walas. Absolutely, yeah. So come, what are you going to make me taste today? क्या खिलाने वाले हो? I am making it try a unique product which I've been working on for the last 5 months. Okay. Why is it called? Yeah, it's like an Italian pasta converted into a garlic bread. An Italian focaccia converted into a garlic bread. That's the first time I've heard that. And it's not going to be like, the typical pasta bread that you find in the market which has been baked and sitting on the, platform for like a day. Alright, yeah. This is made fresh. It's got that crunch. Okay. It's got that cheesy goodness. It's loaded with cheese and it's got a bit of Sicilian flavors in it. So your words are enough now. मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं. So now the focaccia bread, the cheese, I want to taste them all. The Italian taste in the truest form. Come with us. Let's find out. Before going into the oven, Yeah. this is the focaccia bread. Yeah. क्या क्या डाला आपने इसमें? So we've got a dough which we made for this. It's a very high hydration dough for pasta. Okay. You bake that dough on your own. We make our own dough. Okay. Everything is freshly made. All right. We've got cheese on it. We've got What cheese? I think this is Parmesan cheese. It's a mix of Parmesan and mozzarella. Okay, Parmesan and mozzarella ka mix. Yeah. And what in the And vegetable? we've got spinach, sun-dried tomatoes, which are sun-dried at our own place. All right. A little bit of cherry tomatoes. Cherry tomatoes also. Yeah. All right. And all of that just goes in with a little bit of garlic oil. With a little bit of garlic oil. Yeah. So भैया दाल दावत में और शुरू करते हैं हमारा फुकासिया ब्रेड का ये पूरा सिलसिला. So the focaccia is getting ready. And but how did this come? यार focaccia bread इंडिया में चलता नहीं है. So आप कैसे चलाओगे? When you eat it, you'll answer it for me actually. You'll say, why will it sell in India? You'll tell me yourself. I'll tell you for sure. But the problem is, nobody has made a good focaccia in India. They've made Correct, yeah. a bread and called it focaccia. Focaccia, correct. But this is a real focaccia, the Italian focaccia. And again, 4 months, we guys have tried too many recipes, different flours, up and down, failed. And then the way it we is, got to this way. popped out, the cheese has the mozzarella and the Parmesan cheese has reacted. Yeah. And I'll tell you, a very wise Italian chef once told me that the best combination of cheese is either with burrata or it's Parmesan with mozzarella cheese. Yeah. And I can see that the way it's popping out, and I really love it. भाई मेरे से तो अभी वेट नहीं हो रहा है कैसे इसको Cooling rack here, we'll have to give them space to cool it. ओके तो भाई पुलिंग रैक पे एक बार आ जाते हैं. और ये क्या डाल रहा है पहले? गार्लिक बटर. अच्छा गार्लिक बटर इज कमिंग. तो गार्लिक ब्रेड ऑयल की ड्रेसिंग के साथ. And I'm already drooling over this tasty focaccia bread. And how do you think is the future of Italian food? एकदम से Japanese food, Korean food इंडिया में ट्रेंड कर रहा है. Italian food has always been there, but with an American presence in it. Correct. तो अब आपको क्या लग रहा है? Authentic Italian food कब आ रहा है? So here's my take on the Italian food part. You know how there was Chinese food and then there was Punjabi? हाँ, correct. Italian foods going to become an international food now, and India's going to have their own take on the Italian food, and that's what's great. देसी Chinese हमने सुना है, देसी Korean सुना है, देसी Italian is coming soon. Definitely. So we are ready with our focaccia garlic bread with such a special taste, such a lovely host. And now we'll let the taste. It's going to be very hot, but I want to eat it when you are ready for it. I'm sure. I'll eat it right in front of you. Yeah. तो वुड्स पिज़्ज़ेरिया का फुकासिया ब्रेड खाने की बारी आ चुकी है. दोस्तों वैसे तो मैं पिज्जा का बड़ा दीवाना हूं, पर आपके लिए इटालियन ऑथेंटिक खाना टेस्ट करता रहता. स्पिनिच इतना अच्छा लग सकता है ये मैंने सोचा नहीं था. पॉपॉय हम सबने देखे, स्पिनिच खाओ भाई से बनाओ, बट फुकासियो में बेबी टोमेटोज, ऑरेंज टोमेटोज के साथ स्पिनिच का फ्लेवर एंड द गार्लिकी ब्रेड टेस्ट. गार्लिक ऑयल लाया इन्होंने, बट फुकासियो का टेस्ट आ रहा है. I'll rate this very highly. तो वुड्जी पिज़्ज़ेरिया ने have started their new business. But अगर असली इटालियन खाना इंडिया तक आ जाए
आई गेस वो चल सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू उरामाकी। आपने इतना प्यार दिया उरामाकी को कि हमें फिर से आना पड़ा। भाई आज आपको बहुत अलग अलग चीजें खिलाएंगे। अभी तो फिर आपने अलग टाइप की सुशीज और डिमसम डिस्कवर करे थे। We have started with momos as well. That's what I'm yeah. And एक हमारी in-house speciality is bang bang chicken. And it will be bang on for sure. And in the end, I'm gonna make you try a Thailand की speciality mango sticky rice. आप कोरिया से लेके आप थाईलैंड में ले जाओगे। हाँ, आपको सारा एशिया घुमाएंगे ये तरह। तो उरामाकी ने जिम्मेदारी ले लिया पूरा एशिया खिलाने की। हम इतने वार्म होस्ट के साथ हमें एक बार फिर से खिला रहे हैं। तो आ जाओ दोस्तों। उरामाकी के डिमसम्स तो हमने पहले भी खाए थे। डिमसम और मोमोज में बेसिक डिफरेंस होता है आउटर पार्ट का, जो तैयार होता है स्टार्च से डिमसम में और मैदा यूज होता है मोमोज में। अब इन्होंने दिल्ली के टेस्ट के हिसाब से मैदे वाले मोमोज भी बना दिए, बट मानना पड़ेगा भाई इनकी फीलिंग बहुत ही सुपीरियर थी। एंड इनकी आउटर लेयर भी मैदा होने के बाद भी सॉफ्ट थी और वो डिमसम वाला टच इन्होंने अपने मोमोज में डाल के भी खिला दिया। नाउ कमिंग टू द सुशीज टेस्ट। इन्होंने दोनों टाइप्स की सुशी हमें खिलाई, द माकी सुशी एंड द उरामाकी सुशी। उरामाकी सुशी में जो राइस होती है वो बाहर की तरफ होती है और माकी में इसका ऑपोजिट। मैं बताता हूं, अगर आपको थोड़ा स्टिकी फ्लेवर ऊपर से पसंद है तो आप उरामाकी सुशी के लिए जाइए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चिकन आपके मुंह में पहले आ जाए या जो भी नॉनवेज डिश है वो पहले आ जाए तो गो फॉर द माकी सुशी। लेकिन आपको इनमें से ज्यादा कौन सी पसंद है हमें बताइए। One message for all your fans, for the people who love eating sushi. आप एक बार हमारी sushi try कीजिए. Even if you try it after 3 hours and at the same time, you will feel the difference between the rice you have ever tried. And that's why भाई भी आज हमारे पास वापस आए हैं दोबारा। तो फूड ब्लॉगर बार-बार आ रहे हैं, फूड जर्नलिस्ट बार-बार आ रहे हैं, जो खाने वाले हैं वो कितनी बार आएंगे।